तो जे के चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स भी हमारे बीच आ चुके हैं, बट बिलीव मी यार ये जस्ट लंबा खींच रहे हैं, बहुत हो गया अब। मतलब बार बार वही रिपीटेटिव कंटेंट हमारे सामने रखना, हर बार कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिर उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी चल रही है एंड फिर वो सुकुना के ऊपर थोड़ी देर तक अपर हैंड ले रहा है, लेकिन लास्ट में सुकुना फिर से आगे आके कुछ कर दे रहा है। पिछले 30-35 चैप्टर से ऐसा ही हो रहा है एंड अब तुम किसी का भी ओपिनियन उठा के देख लो इंटरनेट पे, हर कोई यही कहेगा कि भाई अब बहुत हुआ, खत्म करो इसे, बहुत बोरिंग हो रहा है अब। बट क्यों? ऐसा नहीं है कि चैप्टर बेकार था, चैप्टर काफी बढ़िया था, लेकिन बार बार वही चीजें दिखा के आप क्या ही कर लोगे, कुछ नया लाओ ना। हम मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एंड मैं होता कौन हूँ कहने वाला, राइट? इसीलिए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन सुन लो जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट में भी बताने वाला हूँ, उसके बाद तुम खुद ही डिसाइड करना कि क्या ये रिपीटेटिव कंटेंट है या नहीं। स्पॉयलर्स का ध्यान रखना। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है अनलिमिटेड वॉइड एंड मेलेवोलेंट श्राइन के जोरदार धमाके से। ये दोनों डोमेन्स आपस में टकराते हैं एंड दोनों के डोमेन फट जाते हैं। सुकुना की स्किन टोन हो चुकी थी एंड वो अपने बैरियर से बाहर जाके गिरता है। इवन मेलेवोलेंट श्राइन के बैरियर्स भी टूट चुके थे, लेकिन सुकुना कहता है ही पुल्ड इट ऑफ। मतलब पर्पल भले इसकी सबसे पावरफुल टेक्निक हो, लेकिन अभी इसे ढंग से यूज नहीं कर सकता क्योंकि यूता अभी अभी गोजो की बॉडी के अंदर आया है। लेकिन सुकुना के ये सोचते ही यूता एंड तोदो दोनों फायदा उठाते हैं एंड इस बैटल में कूद जाते हैं। अब तोदो बैटल ज्वाइन करते ही सबसे पहले यूता से ही कहता है कि तेरे अंदर जितना भी दम है सारा लगा दे एंड जितनी भी पावर या पर्पल टेक्निक जो तूने बचा के रखी है पूरी की पूरी एक एक करके इसके ऊपर छोड़ दे, क्योंकि हमें सुकुना की कर्स टेक्निक का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड तोदो कहता है तुम क्रॉस फायर की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर सुकुना कुछ भी करने की कोशिश करता है तो बूगी बूगी तुम्हारे साथ है। यानी अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो तोदो बूगी बूगी टेक्निक से लोकेशंस को स्वैप करता रहेगा जैसा वो हमेशा करता है। ये सब कुछ कहने के बाद भी यूजी का कोई रिएक्शन नहीं था एंड ये कंटिन्यूसली सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंड यहीं पे नरेटर एक बहुत ही तगड़ी चीज रिवील करता है कि सुकुना ने अपने मेलेवोलेंट श्राइन का अभी अभी यूज कर लिया है, इसीलिए सुकुना अभी अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। ये सुन के इन तीनों के पास अपर हैंड साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे ये अटैक करने की कोशिश करते हैं तो यूता गोजो की बॉडी के अंदर सीधा ग्राउंड से कोलैप्स होता है। अब इसका मतलब समझे, मतलब केंजाकू की कर्स टेक्निक खत्म हो चुकी है जैसा कि हम एज्यूम कर रहे थे, लेकिन अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुई तब भी ऐसा कैसे हो गया। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जब ये डोमेन बैटल स्टार्ट हुआ था एंड डोमेन एक्सपेंशन खुला था तो तब तक ही यूता इस टेक्निक को मेंटेन कर पाएगा, लेकिन जैसे ही डोमेन एक्सपेंशन ब्रेक हुआ या डोमेन बैटल खत्म हुआ वैसे ही यूता का कंट्रोल इस कर्स टेक्निक से चला गया एंड उसकी बॉडी जमीन में कोलैप्स कर गई। एंड इवन इस टाइम पे रिका चैन भी यूता के साथ नहीं है, इसलिए एक तरह से आप कह सकते हो कि बर्नट आउट हो गई है उसकी पर्पल टेक्निक एंड खुद यूता। तो अब यूता काफी गुस्से में आ गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो लिमिटलेस भी बर्नट आउट हो जाएगी। यूता एक बार फिर से सोचता है कि जब केंजाकू अपनी टेक्निक को यूज करता था तो आफ्टर डोमेन एक्सपेंशन भी केंजाकू की टेक्निक तो स्टिल एक्टिवेट रहती थी। इस टाइम यूता को रियलाइज होता है कि वो जस्ट एक कॉपी मटेरियल है, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट ओरिजिनल ही होता है। अब यूता सिर्फ टेक्निक्स को कॉपी करता है, ना कि भाई वो ओरिजिनल प्रोडक्ट बन गया। अब केंजाकू खुद इस टेक्निक का मालिक था, इसलिए आफ्टर डोमेन एक्सपेंशन भी वो इसे यूज कर सकता था, बट यूता जस्ट उसे कॉपी करता है। तो जैसे ही डोमेन ब्रेक हुआ नरेटर ने भी यही कहा कि अब यूता उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड यूता ग्राउंड में नीचे गिरा हुआ है। इधर तोदो का ध्यान सीधा यूता पे जाता है कि भाई यूता भी गिर गया एंड वो सुकुना को देख के एक ही बात कहता है, अब मुझे समझ आया कि सब इसे क्यों कहते हैं द किंग ऑफ द कर्सेस। लेकिन तोदो को डिस्ट्रैक्ट होने को किसने कहा था? तुम किंग ऑफ द कर्सेस की तारीफ भी कर रहे हो एंड उसके सामने डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो। और इसी बात का फायदा उठा के सुकुना जोरदार ब्लैक फ्लैश मार देता है तोदो को। लेकिन अब सुकुना क्या देखता है कि दूसरी ओर से यूजी भी उसकी ओर बढ़ रहा है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे सुकुना भी यूजी के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, बट ऑल थैंक्स टू हिज ब्रदर तोदो वो बूगी बूगी टेक्निक का यूज करता है एंड यूजी को सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। एंड यूजी इसी बात का फायदा उठा के सुकुना को पंचिस पे पंचिस टिकाता है और तोदो कहता है ही इज नॉट डन येट। एंड हमें दिखा भी देते हैं कि तोदो अपने विप स्लैप को अपने सर में मारता है बूगी बूगी टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए। तोदो कहता है कि ऑल थैंक्स टू यूता, क्योंकि उसकी वजह से अभी भी वो कर्स एनर्जी वो हवा में महसूस कर पा रहा है एंड तब तक ये कर्स एनर्जी तोदो को महसूस होती रहेगी, उसकी बूगी बूगी टेक्निक उसके साथ रहेगी। और साथ ही यहाँ पे कुछ और लिखा होता है कि इवन यूता इज नॉट डन येट, मतलब फिलहाल तो यूता कोलैप्स्ड हो गया लेकिन डेफिनेटली वो वापसी करेगा। अब यूजी कंटिन्यूसली सुकुना के ऊपर पंचिस टिका रहा होता है, लेकिन लास्ट में उसे दिमाग आता है कि भाई मैं वहां पे पंचिस मारता हूँ जहां पे इसके और मैगुमी के साउल का बैरियर है एंड बिल्कुल डायरेक्ट
इनफैक्ट बैरियर में पंचेस मारने की वजह से सुकुना भी शॉक हो जाता है और यूजी कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये तब तक करता रहूंगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। वेक अप फुशिगुरो। एंड वो इतने पंचेस मारता है कि 2 मिनट के लिए सुकुना की भी फटना चालू हो जाती है कि भाई अगर ऐसे ही पंचेस लगते रहे तो डेफिनेटली मेरा काम तमाम हो जाएगा। इसको ही देख के सुकुना एक और अजीब सी चीज करता है, वो अपने कुछ फिंगर्स को अपने मुंह से बाहर निकालता है एंड फिर उन फिंगर्स को फिर से कंज्यूम कर लेता है। अब इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्या है, पहले भी कहीं दिखाई नहीं दिया एंड इस चैप्टर में भी आगे रिवील नहीं हुआ। लेकिन सुकुना ये भी कहता है कि यूजी अपनी वाइंडिंग वाव का यूज कर रहा है जिससे उसके पंचेस इतने इफेक्टिव है कि शायद वो मेरी एंड मैगुमी की साउल को स्प्लिट कर सके। एंड यूजी ऐसा ऑलमोस्ट करने ही वाला होता है कि जिस बैरियर के ऊपर सुकुना खड़ा है यूजी उस बैरियर को ही ब्रेक कर देता है। अब यूजी ऑलमोस्ट पंच टिकाने वाला होता ही है कि सुकुना उसको मिड एयर में डॉच करता है, उससे बचता है एंड फिर यूजी को ही पंचेस मारना चालू कर देता है। यानी एक तरह से फिर से सुकुना ने अपर हैंड ले लिया था। सुकुना कहता है कि इन ब्लो से अगर मैं ऐसे ही बचता रहा तो इनके पास और कोई मूव नहीं रहेगा, इसीलिए मैं जीत जाऊंगा। लेकिन तो पीछे से कहता है ऐसा तभी तक मुमकिन है जब मैं बूगी बूगी टेक्निक को यूज ना करूं। टेक दिस। एंड गेस व्हाट, तो ने अपनी बूगी बूगी टेक्निक का यूज करके सुकुना के सर के ऊपर हाना को ले आया था एंड हाना सुकुना के सीधा ऊपर टेलीपोर्ट हुई होती है एंड डायरेक्ट जैकब लेडर का यूज करती है। अब अगर आपने कलिंग गेम्स पढ़ी होगी तो आपको हाना के बारे में पता होगा। हाना के अंदर एक एंजल रहती है जिस तरह पहले यूजी के अंदर सुकुना रहता था, लेकिन हाना एंड इस एंजल का बॉन्ड काफी बढ़िया है। खैर यहाँ एडिटर का एक और नोट था कि बाइंडिंग वाव की वजह से तो ऐसा कर पाया एंड उसकी ये जो टेक्निक है वूगी वूगी ये भी एक्सटेंडेड हो गई। अब हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हाना हील हो रही होती है कलिंग गेम में जब उसने सुकुना से बैटल किया था उसके बाद। यहाँ पे एंजल उसे कहती है कि हमारा रोल इतना ही था कि गोजो को डिस्पील करना था उसकी सील से, लेकिन यहाँ हाना कहती है बट व्हाट अबाउट मैगुमी, मतलब उसका क्या। यहाँ पे हाना को ज्यादा चिंता मैगुमी की थी, बट समहाउ यहाँ पे यूता भी होता है एंड यूता कहता है कि हमें तुम दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब हाना एंड इस एंजल की। अब यहाँ पे यूता कहता है कि जब सुकुना अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा होगा, वो काफी ज्यादा थक गया होगा, तो उस टाइम हमें एक फाइनल ब्लो की जरूरत है जो कि हम सुकुना के ऊपर फेंक सके या उसके ऊपर अटैक कर सके जिससे सुकुना हार जाएगा। इसीलिए यूता कहता है कि जब भी सुकुना हारने लगेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने मैक्सिमम आउटपुट यूज करना जैकब लेडर की जिससे सुकुना की बैंड ही बच जाए। और साथ ही यूता अपनी कर्स टेक्निक के बारे में भी बताता है कि मैं जब भी किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी करता हूँ तो वो जस्ट एक कॉपी है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर सामने मेरी उसी कर्स टेक्निक का ओरिजिनल यूजर आ गया तो वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यूता अपनी कर्स टेक्निक को चुराता है सामने वाले से, लेकिन नहीं, वो जस्ट उस टेक्निक को कॉपी करता है। मतलब जिस भी टेक्निक को यूता ने कॉपी किया है उसका ओरिजिनल ऑनर ही इसके सामने आ जाए तो डेफिनेटली वो भी इस टेक्निक को यूज स्टिल कर पाएगा, क्योंकि यूता तो जस्ट कॉपी कर रहा है, चुरा थोड़ी ना रहा है। लेकिन इसी के साथ हम प्रेजेंट में पहुंचते हैं एंड अब यूता के कहने पे हाना ने फाइनली जैकब लेडर की मैक्सिमम आउटपुट यूज कर दिया है एंड भाई काम तमाम कर दिया सुकुना का। मतलब ऐसा ही लग रहा है पैनल देख के, तो मतलब सुकुना टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आई डोंट थिंक ये सुकुना की वापसी और किस तरह से करा सकते हैं, वैसे तुम्हें राइटर का पता ही है, बार बार ऐसा ही हो रहा है एंड सुकुना वापसी करते जा रहा है। अब तो खत्म करो यार, यूजी को दो कुछ एंड मारो, सुकुना को खत्म करो। अब यार यूता ने जैकब लेडर को हाना को यूज करने को इसलिए भी कहा था क्योंकि इससे कुछ चांसेस बन सकते हैं कि शायद मैगुमी की साउल स्प्लिट हो जाए सुकुना के साथ। बाकी तुम लोगों क्या ओपिनियन है तुम हमें कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो। तुम्हारे अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर कैसे हो सकते हैं आप हमें कमेंट में बता देना। एंड अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो देख लो फिर। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया, मांगा के पैनल्स यूज नहीं किए है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, तो उसको देख लेना। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।